अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है डॉन न्यूज़ पेपर से। आपने लेक्चर मिस नहीं करना। चलें स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास पैराग्राफ है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अच्छा जी, इंटरवेंशन इसका मतलब होता है मुदाखलत। अब ये कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है ना, ज़रूरी है कि वो मुदाखलत करे, टू कर्ब, रोके। किस चीज़ को रोके? किस चीज़ को रोकने के लिए एक्चुअली गवर्नमेंट मुदाखलत करे? आगे बात की जा रही है सच एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस। अच्छा जी, एक्सप्लॉयटेटिव इसको आप अंडरस्टैंड करें। देखें, जब किसी सिचुएशन को या किसी इंसान को अपने मफाद के लिए अनफेयरली यूज़ किया जाए, ठीक है, उससे फ़ायदा उठाया जाए और उसका नुकसान कर दिया जाए, ठीक है, तो इसको हम एक्सप्लॉयटेटिव कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी आप अंडरस्टैंड कर लें, मेकिंग यूज़ ऑफ ए सिचुएशन और ट्रीटिंग अदर्स अनफेयरली इन ऑर्डर टू गेन एन एडवांटेज और बेनिफिट, ठीक है। तो अब एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस का मतलब ये हुआ कि मुख्तलिफ़ किस्म की करप्शंस की बात की जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी एक कंपनी है, आप एम्प्लॉय रखते हैं वहाँ पर, आप उनको कम सैलरी देते हैं और आपको पूछने वाला कोई नहीं है, तो आप क्या करते हैं? आप उस सिचुएशन का ना फ़ायदा उठा रहे होते हैं, या उन लोगों का फ़ायदा उठा रहे होते हैं क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं और वो कुछ नहीं कर सकते, वो मजबूर होते हैं, ठीक है। तो अब बात की जा रही है सच एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रैक्टिसेस हैं ना, ऊपर पहले मेंशन कर दी गई हैं, ऊपर यानी कि आर्टिकल के अंदर के जनाब ये काम हो रहे हैं, ठीक है। अब ये बहुत ही ज़रूरी है कि गवर्नमेंट क्या करे, मुदाखलत करे और रोके इस तरह की जो करप्शन की जा रही है, जो भी एक्सप्लॉयटेटिव किस्म की प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, ठीक हो गया। आगे देखें, द रेलेवेंट अथॉरिटीज, रेलेवेंट होता है मुतलका, जो मुतलका अथॉरिटीज़ है ना, मस्ट टेक स्ट्रिंजेंट एक्शन। मस्ट आपका मॉडल वर्ब है, मस्ट के बाद हमेशा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जब मस्ट यूज़ होता है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अब एक ही ऑप्शन है, कोई दूसरी चॉइस आपके पास नहीं है। अब जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं ना, वो लाजमी क्या करें? स्ट्रिंजेंट एक्शन लें अगेंस्ट द माफिया। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, सख्त किस्म के एक्शन लें इस तरह का जो माफिया ना, उसके खिलाफ। अब ये जो माफिया है, इस ये होते हैं जनाब ऑर्गेनाइज किस्म के ना ग्रुप होते हैं ऑफ क्रिमिनल्स के, तो इनको हम माफिया कहते हैं। यस। तो अब ये जो रेवेंट अथॉरिटीज़ हैं, ये क्या करें? सख्त किस्म के एक इकदामात करें, ठीक है, इस माफिया के खिलाफ। दैट इज़ मैनेजिंग पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज़, जो कि मैनेज कर रहे हैं, चला रहे हैं पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज़। ये वो लेबॉर्ट्रीज़ होते हैं जहाँ पर बीमारी को डायग्नोज किया जाता है, जहाँ पर टेस्ट होते हैं। अब जैसे कि आपको पता है ना कि बहुत सारी आपके घर के करीब भी लैब होंगी। यस। तो हर एक का रेट अपना अपना होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। ये एक्चुअली माफिया है। अब ये मिले होते हैं डॉक्टरों के साथ। डॉक्टर्स क्या करते हैं? वो जनाब आला टेस्ट लिख कर देंगे और कहेंगे कि आपने वहीं से करवाना है। यस। आप वहाँ पर जाएंगे, वो अपने मनपसंद पैसे लेंगे। सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर में आपका नाम वगैरह डालते ही डॉक्टर का रेफरेंस भी डाल देंगे, उसका कमीशन भी एक तरफ कट कर आ जाता है, ठीक हो गया। तो अब इस तरह का जो माफिया ना, इसके खिलाफ सख्त वो नोटिस लिया जाए, जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ है, जो इस तरह की पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज चला रहे हैं। कहाँ पर? अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द कंट्री। अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रीथ, ये आपका जनाब ईडीएम है। इसका मतलब है कि जो ये जो लोग हैं ना, ये मुल्क के कोने कोने में हर जगह इस तरह की ये जो है ना पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज वो चला रहे हैं। यस। अभी जो अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रीथ है ना, इसको आप देख लें किस तरह से आप इसको अपनी स्पोकन और रिटन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। ज़रा देखिएगा। द न्यूज़ स्प्रेड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द कंट्री विद एन आवर। ओके हो गया। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।